नमस्कार साथियों, आप सबको होली के पावन पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। और होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्या क्या कारण हैं और वह हमारे जीवन को किस प्रकार से नया नवीन बनाता है, किस प्रकार से वह हमारे समाज में खुशियां, प्रेम और एकता को उत्पन्न करता है, उसके विषय में एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो होली है, होली का त्यौहार पर्व मनाने के कारण क्या हैं? तो इसके पौराणिक कारण, शास्त्रीय कारण इस प्रकार से हैं कि आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप था और हिरण्यकश्यपु का जो पुत्र है वह प्रहलाद है। और प्रहलाद जी भगवान का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान से द्रोह करता है। तो एक समय की इसकी बहुत लंबी कथा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता है। अनेकों प्रकार से वह प्रयास करता है कि प्रहलाद को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन वह सफल नहीं होता है। और जब वह बहुत परेशान हो जाता है, उसकी मार भी नहीं पाता, उसके मारने की सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तब वह एक दिन बहुत दुखी बैठा है। तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। तो होलिका आती है और बोलती है, भैया आज आप इतने परेशान क्यों हैं? तो हिरण्यकश्यप बताता है, तो होलिका बोलती है, इतने सी छोटे काम के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं, या तो काम मैं कर दूंगी। तो बोला कैसे? तो वो बताती है कि हमारे को ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि मेरे पास एक वस्त्र है, एक चुनरी है, जिसको मैं ओढ़कर अगर बैठ जाती हूँ तो मैं आग के अंदर भी नहीं जलूंगी। तो बोला फिर? तो बोला मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी, अपनी ओढ़नी ओढ़कर, और आप आग लगवा देना, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बाहर निकल आऊंगी। तो बोला बहुत अच्छा। तो कश्यपु इस तरह का प्लान करता है और वह होलिका प्रहलाद जी को अपने गोद में लेकर पकड़कर आग के अंदर बैठ जाती है और वह खुद उस वस्त्र को ओढ़ लेती है, उस ओढ़नी को ओढ़ लेती है जो वरदान वाली ओढ़नी उसको मिली हुई थी। बाहर से आग लगा दी जाती है रात में कि सुबह तक खेल खत्म हो जाएगा। तो लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसको ईश्वर बचाने वाला है उसको कौन मार सकता है? तो जो वह ओढ़नी थी जिसको ओढ़ के बैठी थी, वह ओढ़नी भगवान प्रहलाद जी ओढ़ लेते हैं, प्रहलाद जी के पास चली जाती है और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब सुबह लोग एकत्रित होते हैं, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी थे जो प्रहलाद को उनके जीवन के खत्म होने के लिए दुखी थे कि प्रहलाद की हत्या कर दी इसने। तो जब वो लोग सुबह एकत्रित होते हैं तो देखते हैं कि प्रहलाद जी वहां पर उसी राख में खेल रहे हैं और होलिका जल गई। तो लोगों ने प्रहलाद जी के साथ उसी राख से उड़ा उड़ा करके और होली खेली, और इसलिए होलिका का दहन हुआ था, इसलिए उसका नाम होली हुआ। और प्रहलाद जी बच गए, उसी की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया उसी राख से। तो इसीलिए आज भी प्रहलाद के स्वरूप जब होलिका जलाई जाती है तो प्रहलाद स्वरूप एक वृक्ष को वहां पर लगाया जाता है, प्रहलाद का पेड़ आता है और उसको निकाला जाता है, और होलिका को यह प्रतिष्ठा है कि वह जलकर भस्म हो जाएगी, क्योंकि वह दुर्बुद्धि थी जो बच्चों को मारना चाहती थी, किसी की हत्या करना चाहती थी। ऐसे लोगों को इस प्रकार की मानसिकता को हमारे समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया है। जो भी स्त्रियों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले हैं, उनको हर स्थिति में समाप्ति करना चाहिए, और मृत्यु दंड के अलावा उनको समाप्त करने के अलावा और कोई सजा उनके लिए नहीं होती है। तो उसी तरह होलिका का दहन हो जाने पर सब लोगों ने खुशियां मनाई थी, और उसी के उपलक्ष्य में आज भी होली का पर्व मनाया जाता है। तो आप सबको इस पावन पर्व की शुभकामनाएं, और आप सबको भी दुष्टों से लड़ने के लिए, ऐसे आतताई व्यभिचारी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए और उनका वध करने के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। यही होली की हम सब के लिए शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट, कि यह जो समय है, यह आप सबको पता है कि यह बसंत ऋतु का समय होता है, जिसके समय प्रकृति भी सुंदर होती है, फूल और पुष्प होते हैं, इतना सुंदर समय होता है। तो यह एक तरह से प्रकृति की जवानी का समय होता है, और इस प्रकृति के उत्साह को, उसकी खुशी को, उसकी प्रसन्नता को भी हम सब पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें भी खुशियां मनाने के लिए और प्रकृति के इन स्वरूपों का आनंद लेने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार एक पौधा होता है, लेकिन उसमें जब नए पत्ते आ जाते हैं, एक पुराना सा पेड़ पेड़ होता है, उसमें जब नए पत्ते आते हैं तो वह पुराना पेड़ भी नया हो जाता है। उसी तरह जब हम पर्व मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक अजीब सी खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो वह भी प्रसन्नता आप सबको मिले।
और इसी के साथ यह आपसी प्रेम, मेल मिलन और भाईचारे का प्रतीक है। तो आपको अपने परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, गांव घर में, शहरों में एक दूसरे से मिलना चाहिए। ईर्ष्या, घृणा, कलह, क्लेश और तमाम प्रकार की मन की दुर्भावनाओं को छोड़कर, दबाकर, दिल खोलकर प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए और मिलना चाहिए। इसी के साथ एक बड़ी सुंदर एक उक्ति है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर और जब बारिशें हों तब भीग जाया कर। तो ये जो होली का त्योहार है, होली के रंग हैं, वह हम सबको भीगने के लिए और एक साथ मिलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसका आपको अवश्य ही आनंद लेना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि धरती बनना बहुत कठिन है, मुश्किल बादल हो जाना। धरती बनना बहुत कठिन है, मुश्किल बादल हो जाना, और संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। तो यह जो होली का पर्व है वह हमें उस पागलपन की तरफ ले जाता है, उस आत्म संतुष्टि, आत्मा की प्रसन्नता की तरफ ले जाता है, जहाँ पर हम अपने लोगों के लिए, प्रेम के लिए पागल हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी तमाम प्रकार की घृणित भावनाओं को छोड़कर दिल खोलकर एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, रहते हैं, होली मिलते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं और प्रकृति की प्रसन्नता का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह से आप सबको इसी के साथ आजकल जो लोग पागल होने वाले हैं, अर्थात जो काफ़ी लोग इस क्षेत्र में इस समय नशा करते हैं, तो नशा करने वाले तो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, वह बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं या अपने दिल का इजहार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पीने वाले हैं वही आनंद करते हैं, जो नहीं पीने वाले हैं वह भी आनंद ले सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं और अपने खुशी का इजहार भी कर सकते हैं। तो फिर कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, आपको अपने को बचाने की ज़रूरत नहीं है, दिल खोल कर मिलने की ज़रूरत है। और जब बारिशें हों तब भीग जाया कर, कि अब जब इस तरह का शुभ अवसर आता है, पर्व आता है, त्यौहार आता है, तो उसमें ज़रूर ही अपने आप को खुशी का इजहार करना चाहिए, दूसरों से मिलना चाहिए। इसी के साथ कुछ इसमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि कुछ आजकल जो कलर आते हैं कई केमिकल वाले होते हैं, तो आपको ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे ब्रांड के आप कलर इस्तेमाल करें और इस तरह का कलर इस्तेमाल ना करें जिससे आपको कोई स्किन से संबंधित परेशानियां हो। क्योंकि इसमें कई लोग जहरीले कलर या इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को भी मार्केट में बेच देते हैं। तो आपको शुद्ध, सही, अच्छे ब्रांडेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए और वह भी नेचुरल कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, फूल से होली खेल सकते हैं आप, फूल से भी होली खेल सकते हैं। दूसरा कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव से बचना चाहिए। जो लोग खासकर इस अवसर पर किसी भी तरह का नशे का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ड्राइविंग से बचना चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि आए दिन ऐसे पर्वों में बहुत से ऐसे हादसे हो जाते हैं, कई लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। खुशी तभी तक खुशी रहती है जब वह सुरक्षित है, अगर उसमें कोई रिस्क आ जाता है तो वह खुशी तुरंत दुख में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको खुशी मनाने, प्रसन्नता मनाने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी खुशी किसी दूसरे के जीवन के लिए कष्टकारक ना हो, प्रकृति के लिए कष्टकारक ना हो, अपने लोगों के लिए, आपके अपने लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए कष्टकारक ना हो। तो आप उसके विषय में भी जरूर ध्यान रखें। सुरक्षा का को प्रथम, आपकी अपनी सुरक्षा और आपके लोगों की सुरक्षा प्रथम है, उसके बाद ही आपको कुछ भी करना है। तो इसी के साथ आप सबको होली के पावन पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।